पासपोर्ट होने से क्या आप देश के सिटीजन बन गए? ये कहना है हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। ये सारी सीन को देख करके लग रहा है कि वाकई में हमारा भारत विश्व गुरु तो नहीं बना, लेकिन गौमूत्र पीने वाले के हाथ में हमारा देश चला गया। गौमूत्र पीने वाले लोग सरकार चला रहे हैं। जितना भी डेवलप कंट्री है, खास तौर से यूरोपियन कंट्री की बात करें, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भी, ये सारी कंट्री डुअल पासपोर्ट का परमिशन देता है, डुअल सिटीजनशिप का परमिशन देता है। उसके बावजूद पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के रूप में देखता है किसी भी सिटीजन के लिए। लेकिन हमारा देश ऐसा है जो डुअल पासपोर्ट का परमिशन नहीं देता। अगर आप किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेने जा रहे हो तो हमारे देश की नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय को डुअल पासपोर्ट की परमिशन नहीं है, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं है सिटीजनशिप साबित करने के लिए। ये हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट को देख करके लग रहा है कि वाकई में ये लोगों को धक्का दे करके वहाँ बैठाया गया है। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होता तो इस तरह के बकवास नहीं करते हैं। एक पासपोर्ट अप्लाई कराने के लिए कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, उसके बावजूद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और आधार कार्ड बनने के लिए हमारे देश में 3 से 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इसमें पहला होता है बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आता है राशन कार्ड। अगर बच्चा का आधार कार्ड बन रहा है तो उसका रिलेशन किसके साथ क्या है जो आधार कार्ड बनवा रहा है, ये सारा कुछ का डिटेल्स मेंशन करना होता है। और वो आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हम पासपोर्ट बनवाते टाइम देते हैं, उसके बावजूद पुलिस हमारे घर पे आकर के वेरिफिकेशन करती है, तब जाकर हमें पासपोर्ट दिया जाता है। और उस पासपोर्ट को कहा जा रहा है कि पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं है सिटीजनशिप साबित करने के लिए। पासपोर्ट एक इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाता है, ना कि वो सिटीजनशिप साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट। कहाँ से मंत्री जी लोग पढ़े लिखे हैं, इस समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट चाहती है कि भारत की जनता जितना ज़्यादा अनपढ़ रहे या जितना कम एक्सपोजर हो उसके पास में, उतना सही रहेगा। क्योंकि जितना कम एक्सपोजर होगा, जितना कम एजुकेटेड लोग होंगे, उतना ज़्यादा उनको मैनिपुलेट करना ईजी होगा। इस तरह के उल्टा सीधा बयान दे करके निकल जाना इसलिए ईजी होता है क्योंकि हमारे देश में पढ़े लिखों की संख्या कम है और बाकी लोग जो है वो धर्म की राजनीति में उलझे हुए हैं, धर्म के नाम पर कटने लड़ने को तैयार है। एक्चुअल जो मुद्दा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कंडीशन में हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद ही बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा सिटीजनशिप साबित करने के लिए। बंगाल में जब SIR हो रहा था उस समय 1945 के दौरान खरीदे गए जमीन, यानी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले भी लोगों ने जमीन खरीद के घर बनाया था और उस जमीन के पेपर को सिटीजनशिप के लिए इनफ नहीं माना गया, किसी का सस्पेक्टेड रखा गया और किसी का वोट फाइनली कट कर दिया गया। हाल ऐसे कंडीशन में होता है कि जब पासपोर्ट, हमारे देश में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा कुछ अगर देश का सिटीजन साबित करने के लिए इनफ नहीं है तो ये सारा चीज बनाया किस लिए गया?